महाराज जी, अगर हम किसी को पैसे देते हैं और वो उन पैसों का शराब या मांस मछली खाता है तो हमें पाप लगेगा? बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा, अवश्य लगेगा। हमको इसीलिए पात्र देख करके पैसा देना चाहिए। हम निषेध करते हैं पैसा देना। आप उसको भोजन दे सकते हैं, आप उसको वस्त्र दे सकते हैं, औषधि दे सकते हैं, लेकिन तो हमको ऐसे पैसा बहुत, जैसे गौशाला है, संतशाला है, जहाँ संतों की सेवा होती है, जहाँ गौओं की सेवा होती है, या ऐसी जगह जहाँ मरीजों को फ्री दवाएं दी जाती है, हम अपना चाहे 100 रुपया ही हो पर ऐसी जगह डोनेशन दें। जो मिशन है, बड़े बड़े मिशन है, ऐसे मिशन है जो ईमानदारी से सेवा करते हैं, तो हमको चाहिए इन मिशनों में सेवा देनी चाहिए, या जहाँ संतों की सेवा हो रही, जहाँ गौओं की सेवा हो रही, ऐसी जगह जान बूझ करके, समझ करके हमें पैसा देना चाहिए कि हमारे पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा, बहुत सावधानी से। तो जैसे जहाँ जिस महाराज जी, यहाँ जब मनोकामना वाली बात आती है कि हमने भगवान से मांगा फिर दिया नहीं, क्यों दे भगवान? तुमने तपस्या की, तुमने साधना की, तुमने उपवास रखे, तुमने व्रत रखा, तुम तीर्थ याटन किए, तुम कितना नाम जप किए, क्यों दे दे? हमने बताया है कि 2 प्रकार से भगवान देते हैं। एक तो होता है अपनापन, जैसे ये हम दुनिया जो है हमारे भगवान की एक दुकान है, मेरे मालिक की दुकान में है सबका जीवन खत्म। अब इस दुकान पर जब हम जाते हैं और हम कहें जरा सोने का हार दिखाइए, लीजिए पैसा आपको देना पड़ेगा। अच्छा, घर का आदमी गया और उसने कहा ये हार तो हमें बहुत पसंद है, ले लीजिए, उससे पैसा मांगेगा क्या? तो आप मेरा स्वामी है, मैं उनका दास हूँ, वो मेरा पिता है, मैं उनका पुत्र हूँ, जिधर चाहूँ, जो चाहूँ, जब चाहूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ उपस्थित करवा दूं, क्योंकि वो अखिल सामर्थ्यशाली है। या तो घर के बनो, उनके दास, उनके निज जन बनो, उनके सखा बनो, उनको प्रीतम मानो, और या फिर तपस्या करो। कुछ चाहिए तो भजन करो, ऐसे थोड़ी कि बोल दी जाके कि तुम्हें 100 किलो लड्डू खवा दे, भूखों मर रहे हैं। दिल्ली के जो रेड लाइट एरिया है उसी में ही कोठों के अंदर जाके उन औरतों को बाहर निकालना और उनके बच्चों को एक नया जीवन देना। पर इस काम में बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन एक विश्वास भी है कि ये काम दिया गया है, सौंपा गया है। पर जब जब श्रद्धा कम होती है और जब जब चुनौती बड़ी लगती है, तब तब क्या करें, और जब खुद पे शक होता है तब क्या करें? महाराज जी, दिल्ली में जो वैश्यशालाएं होती हैं, रेड लाइट एरिया होते हैं जहाँ वैश्याएं, वहाँ जाके उनके ग्रुप में जाके वहाँ से जो बच्चियां फंसी होती हैं उनको बाहर निकालते हैं, उनको एक नया जीवन देते हैं। ये बहुत प्रशंसनीय कार्य है। जिनका जीवन गंदगी में ढकेल दिया गया है, उनको गंदे आचरणों से मुक्त करना, उनको एक नया जीवन देना, ये आपको बहुत प्रशंसनीय कार्य है। लेकिन आत्मविश्वास टूटना नहीं चाहिए, आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए। एक जीव को अगर हम डूबने से बचा लिया तो बहुत बड़ा कार्य कर लिया। देखो, स्वयं के लिए भजन करना, अपना कल्याण करना एक अलग बात होती है, लेकिन दूसरे के अपने नाम के स्पेलिंग में एक ए और लगा लो, पी और लगा लो, या किसी नंबर को चेंज कर लो तो आपके जीवन परिवर्तित हो जाएगा। करके देख लो, हमें रोजाना तो हमें बता देना, तो हम भी लोगों को प्रयोग बता देंगे आपका। कुछ चले होता बकवास। देखो, ऐसे लोग काम करते हैं। आप कुछ चिंतित दिखाई देते हो, आप कुछ परेशान हो, अब आदमी कोई न कोई तो परेशानी लिए हुई है। आपके काम नहीं बन रहे, सबके काम कहाँ बन रहे हैं? कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में है। आजकल ड्रामेबाजी लोगों को ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं होता और सत्य मार्ग में चलने पर करना होता है। कभी कभी तुक्का लग जाता है कि पूर्व का पुण्य काम कर गया तो बोले हमारा तो काम बन गया हमारा, लेकिन वो काम स्थायी नहीं बना। जब प्रारब्ध फिर आएगा तो रौंद के फेंक देगा, और अभी वर्तमान के पाप और पूर्व के पाप जब मिलेंगे, ब्लास्ट होगा तो कोई नहीं रोक पाएगा, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। कितनों को देखा है, तुम्हें अंगूठी पहनाने से भाग्य बदल जाए तो इसी से समझो कि इसके पास तो हजारों अंगूठियां, इसका तो भाग्य ऐसा होना चाहिए कि सोने के महल में बैठ